नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की यह जानकारी देश भर के लाखों पेंशन भोगियों, ईपीएस 95 लाभार्थियों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से जुड़े हुए हैं, यदि आपके परिवार में कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है या फिर आप भविष्य में पेंशन के पात्र बनने वाले हैं, तो आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए इस पूरे विषय को ध्यानपूर्वक अंत तक समझिए, क्योंकि आज हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जिनको लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के संदेश वायरल हो रहे हैं और लाखों पेंशन धारकों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से एक खबर तेजी से चर्चा में रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दे दी है। इस प्रकार के संदेश अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बड़ी तेजी से साझा किए गए। कई लोगों ने इसे सत्य मान लिया, कई लोगों ने अपने परिचितों को भेजना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह विषय लाखों लोगों तक पहुंच गया। स्वाभाविक रूप से जब किसी पेंशन धारक को यह सुनने को मिले कि उसकी पेंशन में कई गुना वृद्धि होने वाली है, तो उसके मन में उत्साह पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन किसी भी सूचना को सत्य मानने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत और वास्तविक स्थिति को समझना बेहद आवश्यक होता है। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार ईपीएफओ ने उन वायरल संदेशों और कथित पत्रों को फर्जी बताया है जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन को सीधे बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है और इसका भुगतान तत्काल प्रभाव से शुरू होने वाला है। संगठन की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जो संदेश सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे थे, उन्हें बिना जांचे परखे सही मान लेना उचित नहीं है। यह बात सभी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत सूचना के आधार पर उम्मीदें बन जाने के बाद निराशा भी उतनी ही बड़ी हो सकती है। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है कि यदि 7,500 रुपये की पेंशन को लेकर कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है, तो फिर यह विषय इतना चर्चा में क्यों है? इसका कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग लगातार उठाते रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। पेंशन धारकों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि वर्तमान महंगाई, स्वास्थ्य संबंधी खर्चों, दवाइयों, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और बढ़ती आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि समय समय पर विभिन्न संगठन, मंच और पेंशनभोगी समूह न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। वास्तविकता यह है कि पेंशन वृद्धि की मांग कोई नई बात नहीं है। यह लंबे समय से चल रहा विषय है। विभिन्न मंचों पर यह मांग उठती रही है कि न्यूनतम पेंशन को जीवन यापन के अनुकूल बनाया जाए। कई पेंशन धारक यह भी कहते हैं कि वर्षों तक सेवा देने और योगदान करने के बाद उन्हें ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इसी संदर्भ में समय समय पर अलग अलग राशियों का उल्लेख किया जाता रहा है। कहीं 3,000 रुपये की मांग की जाती है, कहीं 5,000 रुपये की चर्चा होती है, तो कहीं 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते सहित पेंशन की मांग सामने आती है। लेकिन किसी मांग का उठना और उसके आधिकारिक रूप से लागू हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं।
इसलिए जब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी न हो जाए, तब तक किसी भी राशि को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा। यह भी समझना जरूरी है कि ईपीएस 95 योजना वास्तव में किस प्रकार काम करती है। कर्मचारी पेंशन योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान अंशदान करते हैं और निर्धारित नियमों के अनुसार उन्हें भविष्य में पेंशन का लाभ मिलता है। सामान्य रूप से पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि और अन्य शर्तों का पालन आवश्यक होता है। पेंशन की गणना भी एक निर्धारित फार्मूले के आधार पर की जाती है, जिसमें पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा अवधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सभी लोगों को समान राशि की पेंशन नहीं मिलती, बल्कि उनकी सेवा और योगदान के आधार पर राशि अलग अलग हो सकती है। ईपीएस 95 योजना की एक और विशेषता यह है कि यह केवल वृद्धावस्था पेंशन तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत विधवा पेंशन, बाल पेंशन तथा कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यही कारण है कि यह योजना देश के लाखों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का काम करती है। हालांकि समय के साथ आर्थिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं और इसी कारण पेंशन राशि को लेकर चर्चाएं भी लगातार चलती रहती हैं। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनके कारण पेंशन वृद्धि को लेकर उम्मीदें बनी हुई हैं। विभिन्न रिपोर्टों और चर्चाओं में समय समय पर यह जानकारी सामने आती रही है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। डीए-मन, हालांकि किसी प्रस्ताव पर विचार होना और उसका अंतिम रूप से स्वीकृत होना दो अलग अलग चरण हैं। इसीलिए जब तक आधिकारिक घोषणा न हो जाए, तब तक किसी भी प्रस्ताव को लागू मान लेना उचित नहीं होगा। फिर भी यह सत्य है कि पेंशन धारकों की मांगों और उनकी आर्थिक चुनौतियों पर समय समय पर चर्चा होती रही है और यही कारण है कि यह विषय लगातार सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बना होगा।